प्रेज लॉर्ड मसीह में मेरे भाई और बहनों, आप सबको एक बार पुनः जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के सुबह के समय परमेश्वर महान अद्भुत काम, तीन चमत्कार आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है यशाया उसका 58 अध्याय और 11 वचन में कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसके वाणी को हम स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा के माध्यम से सुनते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यशाया 58 उसका 11वां पद पढ़ेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। इस वचन का कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर पिता बोलता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा, तेरे सुख में, दुख में और तेरी सारी चीज़ों में क्या करूँगा, तेरी अगुवाई करूँगा। परमेश्वर हमारा अगुवाई करने वाला, हमारे रहनुमाई करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। बाइबल बताती है, यशाया 57:19 का बताता है कि मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। जैसे आप और हम बोलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा उसके माध्यम से काम करेगा। एक्टिव प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट हमारे जीवन से काम करेगा और परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों के लिए, बाइबल बताती है कि बरकत सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है, बरकत औरों के लिए होती है। बरकत हमारे माध्यम से औरों के जीवन के लिए होती है मेरे प्रियो। कभी भी किसी भी पर पुराने नियम में भी हम देखते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब को हम देखते हैं, परमेश्वर ने बरकत दी और केवल उनके लिए नहीं रहा, वो बरकत औरों के लिए रहा, औरों के लिए इस्तेमाल हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है परमेश्वर। हम जैसे बोलेंगे आशीष दें, आशीष होगा। हम जिसे परमेश्वर में जो बोलेंगे वो होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो ताकत दी है, वो कुव्वत दी है, वो हिम्मत दी है, वो अधिकार दी है। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे वो संपूर्ण अधिकार के साथ किया करते थे, और बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माएं भी उसकी मानती थी। वो केवल सुनती नहीं थी, वो उसकी मानती थी और उससे हट जाती थी, और जिससे परमेश्वर बोला करता था वहाँ से वो हटने की बोलते थे, वो हट जाता था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको और मुझे हर परिस्थिति में लगातार लिए चलेगा। बाइबल यहाँ कभी नहीं बोला है कि कुछ दिन के लिए मैं तुझे लिए चलूँगा और उसके बाद छोड़ दूँगा, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। बाइबल बताती है, बाइबल मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, इस बाइबल जो उसका प्रेम पत्र है मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत और महान और सामर्थ्य बात है कि हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। हालेलुया। बाइबल सच्चा परमेश्वर है, उसका जिंदा कलाम है, और उसके प्रेम में पड़ जाना सबसे बड़ी और खुशी की बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल हमें ये बताती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं और उसके लिए जीते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पिछली सारी बातों को भूलकर मसीह यीशु में आगे की ओर अग्रसर होना है। पिछली सारी मसीह जीवन का मूल उद्देश्य है। मसीह जीवन में तब तक आप और हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि हम पिछली सारी बातों को ना भूलें। पौलुस बताता है कि यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन मैं यह एक काम करता हूँ कि मैं प्रतिदिन पिछली सारी बातों को भूलकर निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। मेरे प्रियो, आप इस संसार के लिए नहीं हैं। इस संसार में हो सकता है आप हैं और रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप स्वर्गीय योजनाओं को पूरा करने के लिए इस संसार पर भेजे गए हैं। एक राजदूत के बारे में अगर हम देखते हैं तो राजदूत के लिए तमाम चीज़ें एक दूसरा देश में रखकर परमेश्वर, मतलब उस देश का जो राजदूत होता है, जिस देश से बिलोंग करता है, वो उस देश जहाँ से आता है उसके लिए सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है मेरे प्रियो। उसी तरह आप और हम इस देश में, इस संसार में स्वदेशी हैं, परदेशी हैं, स्वदेशी नहीं परदेशी हैं। तो परमेश्वर आपकी और मेरी तमाम ज़रूरतों को मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के
संतान हैं, तो वो संपूर्ण अधिकार जो परमेश्वर का है वो हमें दिया गया है। इसलिए जाओ, संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को, संपूर्ण संसार के लोगों को क्या करो, चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ और उसके नाम की महिमा के लिए मनादी करो। ये बाइबल बताती है। और बाइबल जैसे हम एक राजदूत के उदाहरण के बारे में देखते हैं, एक संसारिक राजदूत जो एक किसी देश का, किसी सरकार का मुलाजिम होता है, नौकर होता है, वो उसके लिए सब चीज़, गाड़ी मोटर से लेकर तमाम खर्चे कौन से देश उठाता है, जो देश उसको दूसरे देश में भेजा रहा होता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, ना तो तू अपने रास्ते के लिए झोले, ना लाठी, ना रुपये पैसे ले जाना, लेकिन जा, मैं तुझे जहाँ भेजता हूँ वहाँ जाना। मेरे प्रियो, जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, बाइबल सच्चा बाइबल है। जो हम इस बाइबल में जो खुदावंद, खुदा का कलाम है, इससे मोहब्बत करना सीखें और ये आपको ताउम्र सुरक्षित रखेगा, सरफराज करेगा। जो कुछ भी बाइबल में आशीषें हैं और जो बाइबल में वादे हैं, बाइबल बताती है इंसान की वादे झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बाइबल है, ज़िंदा खुदा का कलाम मुक़द्दस, किताब मुक़द्दस में जो लिखा हुआ है, वो एक 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 लस बलस पूरा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि बाइबल की माने, ना किसी इंसान की। लेकिन मेरे प्रियो, खुदावंद की मोहब्बत को अपने दिल में बहुत ऐसे बसने दें और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जिए। बाकी सब चीज़ें खुदावंद अपने समय पे सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। और खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए केवल और केवल उसकी हजूरी में बैठकर पूरा किया जा सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है खुदावंद आपको और मुझे तजेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। लेकिन बाइबल बताती है मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। और तू कैसा होगा? एक सींची हुई बारी, एक बारी जो गार्डन हम देखते हैं, जिसमें रोज़ पानी डाला जाता है, जिसमें पलाया जाता है, जिसमें हमेशा हरी भरी रखने के लिए उसको क्या किया जाता है? सींची जाती है मेरे प्रियो। उसी तरह आपको और मुझे बाइबल का खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक रूह के द्वारा, अपने हजूर के द्वारा, अपने पाक कलाम के द्वारा आपको और मुझे प्रतिदिन सींचता है। हमारी जो रूह है, हमारी जो प्राण है, वो कई बार सूख जाती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कहता है तू सींची हुई बारी, जिसमें कभी सूखापन नहीं आएगा, जिसमें कभी रूठापन नहीं आएगा, क्योंकि तू खुदावंद से मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदावंद तेरा महबूब है, तेरा खुदावंद तेरा संभालने वाला है, तेरा रखवाला है। इसलिए तू कभी सूखी हुई बारी के समान नहीं होगा, तू सींची हुई बारी के समान होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, खुदावंद की मोहब्बत के ताबे हो जाओ और खुदावंद से मोहब्बत रखें, और वो मोहब्बत आपको सींची हुई बारी के समान करेगा और वो आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी इबादत करें आत्मा और सच्चाई से। जो उसकी इबादत करते हैं वो उनको ऊंचा उठाता है मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर एक बात और हम फिर से देखते हैं कि अकाल के समय तुझे घटी नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल बताते हैं जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो खुदावंद की इबादत करते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होती। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती 6:33 में देखते हैं, स्वर्ग पहले धर्म और धार्मिकता और राज की खोज कर, तो तुझे सारी वस्तुएं जोड़ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा काम है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को प्रचार करें और उसकी इबादत करें। हालेलुया। और बाइबल बताती है तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। मेरे प्रियो, जो हड्डी हैं वो चिंताओं की वजह से, कई बातों की वजह से बाइबल बताती है कि हड्डियों को सुखा देती। क्या चीज़? चिंता।
इसलिए मेरे प्रियो अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दें और वो हमारी चिंता करेगा और कभी नहीं छोड़ेगा और आपको और मुझे कभी सुख नहीं देगा। मेरे प्रियो बाइबल का खुदावन जो पाक कलाम हमारे माध्यम से हमारे जीवन में देता है तो वो कभी आपको और मुझे सुख नहीं देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने सुनने और अभी सुन रहे हैं सुनने वाले भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन में आप सूखी हड्डी को परमेश्वर हरी भरी कर दीजिए और परमेश्वर उन्हें लगता होगा कि परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, लेकिन लगातार तुझे लिए चलूँगा। हाँ, परमेश्वर आपका वचन ऐसे कहता है जितने सुनते हैं परमेश्वर उन पर बहुत ऐसे आपके अद्भुत आशीष होने पाए। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा आपकी स्तुति महिमा करते हैं। ओ रेखा लाबा शब्रहमा खलाला। वो यीशु के नाम से शैतान की सारी ब्लिस की सारी बुरी युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से रद्द करते हैं और तमाम बदरूहों को यीशु का नाम में खदेड़ते हैं इस समय। हालेलुया। उनका कोई अधिकार एक विश्वासी के जीवन में नहीं है, उनका कोई अधिकार एक खुदावंद खुदा के बंदों के जीवन में नहीं है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हम आप में बढ़ते और आप में सींची हुई बारी के समान हमारी हड्डियां परमेश्वर पिता ओ यीशु के नाम में हरी भरी हैं। ओ यीशु के नाम में हम बरकत पाए हुए लोग हैं। यीशु के नाम में हम सरफराजी को हासिल करने वाले हैं। हम धन्यवाद हासिल किए हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार आपने हमें दिया है, इसलिए कोई भी शैतान का अधिकार हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। शैतान वो उसके दूतों को कुचलने का अधिकार आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओ सांपों को कुचलने का अधिकार आपने हमें दिया है। ओ शत्रु की किसी भी वस्तु से हमें कोई हानि नहीं होगी, इसलिए और ना ही होता है, कभी नहीं होता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु आपके नाम को महिमा देते हैं, आशीष दे। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आए खुदावन जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा हैं हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत आपकी मनादी आपकी खिदमत कर सके। खुदावन ऐसे आप हम पर रहम कीजिए। धन्यवाद देते हैं। पाक रूह से मसा करके आप हमें इस्तेमाल कीजिए खुदा बाप। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। सारे बातों के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, सारी इबादत आपको देते हैं, सारी खिदमत आपको देते हैं। खुदावन आशीष दे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।